हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिसीजन कंट्रोल इन सी लैंग्वेज का पार्ट 2 पढ़ रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था डिसीजन कंट्रोल क्या होता है और हम उसको क्यों पढ़ते हैं। उसमें हमने देखा था कि जो हमारा प्रोसेसर है वो जब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है तो लाइन बाय लाइन प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि कुछ लाइन स्किप हो जाए और आगे एक लाइन एग्जीक्यूट हो जाए तो उसके लिए हम डिसीजन कंट्रोल पढ़ रहे थे। और उसमें हमने देखा था डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस 4 टाइप की थी और कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस 4 टाइप की थी। एंड डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, इटरेटिव कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, स्विच कंट्रोल और वो टू। उसमें हमने डिसीजन कंट्रोल पढ़े थे, वो भी हमने अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया था। तो सिंपल इफ स्टेटमेंट और इफ एल्स स्टेटमेंट को हम कवर कर चुके थे। आज के लेक्चर में हम नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट और एल्स इफ एडर पढ़ने वाले हैं। ये हम देख चुके हैं। नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट कब काम आता है, कब होता है? नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट कौन से स्टेटमेंट को बोला जाता है? जब एक इफ या एल्स ब्लॉक के अंदर दूसरे इफ एल्स स्टेटमेंट आ जाते हैं तो उसको हम नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट बोलते हैं। जैसे इसका सिंटैक्स देखिए, ये हमारा इफ स्टेटमेंट है। इफ की ये कंडीशन हम टेस्ट करते हैं। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो इसी इफ ब्लॉक के अंदर देखो दूसरा इफ ब्लॉक आ गया है, तो एक इफ के अंदर ही दूसरा इफ एल्स स्टेटमेंट आ जाता है तो उसको हम नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट बोलते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि एक इफ़ के अंदर ही दूसरा इफ आए, ये एल्स के अंदर भी आपका दूसरा इफ एल्स स्टेटमेंट आ सकता है, तो भी वो नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट ही कहलाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, पहली कंडीशन चेक करेगा, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाली कंडीशन चेक करेगा। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगा। पर लेकिन अगर फर्स्ट कंडीशन ही ट्रू नहीं हुई तो वो एल्स पे चला जाएगा और स्टेटमेंट 3 एग्जीक्यूट करके स्टेटमेंट एक्स पे आ जाता है। इसको भी हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। और ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल हम उसमें देखेंगे, प्रोग्राम बना के देखेंगे। फिर हम उसके बाद में एल्स इफ लेटर पढ़ेंगे। तो एल्स इफ लेटर पढ़ने से पहले हम सिंपली नेस्टेड इफ एल्स का एक प्रोग्राम देख लेते हैं। एक सिंपल प्रोग्राम है, उसमें आप चेक कर रहे हो कि नंबर 1 नंबर 2 के बराबर है या नहीं है। तो इसके लिए मैंने 2 नंबर डिक्लेयर कर लिए, 2 नंबर यूजर से ले लिए, नंबर 1 और नंबर 2। सबसे पहले मैंने कंडीशन लगाई है, क्या नंबर 1 यहाँ लिखा है नॉट इक्वल्स टू नंबर 2, नंबर 1 नॉट इक्वल्स टू नंबर 2। अगर नंबर 1 नंबर 2 के बराबर नहीं है तो हम फिर से ये कंडीशन चेक करेंगे। अगर होगा तो क्या होगा वो भी मैं बाद में बताऊंगी। अगर नंबर 1 नंबर 2 के बराबर नहीं है, मान लीजिए मैं 2 नंबर एंटर कर दिए, एक कर दिया 5, एक कर दिया 4, तो नंबर 1 नंबर 2 के बराबर नहीं है तो ये कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। ट्रू हुई तो हमने लिख दिया नंबर 1 इज़ नॉट इक्वल्स टू नंबर 2। साथ ही फिर हमने चेक किया क्या नंबर 1 नंबर 2 से बड़ा है। अगर नंबर 1 नंबर 2 से बड़ा होगा तो हमने लिख दिया नंबर 1 इज़ ग्रेटर देन नंबर 2। अगर नंबर 1 नंबर 2 से बड़ा नहीं है और बराबर भी नहीं है तो जाहिर सी बात है एल्स ब्लॉक में क्या आ जाएगा कि नंबर 2 इज़ ग्रेटर देन नंबर 1 आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे हमने जो 2 नंबर एंटर किए हैं वो सेम नंबर एंटर किए हैं, वो तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी क्योंकि नंबर 1 नॉट इक्वल्स टू नंबर 2, ये स्टेट कंडीशन फॉल्स हो गई। मतलब वो बराबर हैं, बराबर होंगे तो इस इफ़ के एल्स ब्लॉक में हम जाएंगे। तो इस इफ़ का एल्स ब्लॉक ये है और उसमें हम लिख देंगे नंबर 1 इज़ इक्वल्स टू नंबर 2। और ये हमारा एक सिंपल सा प्रोग्राम था। तो यहाँ देखो आप नेस्टेड इफ एल्स कैसे हुआ, इस इफ़ के अंदर आपने एक और इफ एल्स ब्लॉक लगा दिया है। तो ये देखिए, ये इस इफ़ का ये कर्ली ब्रैकेट ओपन हो रहा था और यहाँ पे इस इफ़ का ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो रहा, तो ये पूरा ब्लॉक इस इफ़ के अंदर ही है। तो इस इफ़ के अंदर आपने इफ एल्स लगा दिया, इसलिए ये कहलाया नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। इस प्रोग्राम को हम रन करके देख लेते हैं एक बार। अगर मैं स्टार्टिंग में देखती हूँ जब नेस्टेड इफ एल्स काम नहीं आएगा, मैं 2 नंबर एंटर करती हूँ, दोनों बराबर एंटर कर देती हूँ। देखो 4 2 नंबर एंटर किए हैं, पहला नंबर 4 है, दूसरा भी 4, तो क्या आएगा वो एल्स ब्लॉक पे चला जाएगा और आएगा नंबर 1 इज इक्वल टू नंबर 2। लेकिन अगर मैं अब 2 नंबर, पहला नंबर एंटर कर दिया 8, दूसरा कर दिया 9, तो दोनों नंबर जो फर्स्ट वाली कंडीशन है वो फॉल्स हो गई।
तो पहले तो लिखा हुआ आ गया नंबर 1 इज नॉट इक्वल टू नंबर 2, और फिर उसके बाद में नंबर 2 हमारा बड़ा है, वो वाला ब्लॉक चल गया। तो ये था हमारा सिंपल प्रोग्राम नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट का। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं एल्स इफ लेटर। तो एल्स इफ लेटर है, उसमें क्या होता है कि पहले आपका जो कंडीशन है वो चेक होती है। अगर कंडीशन पहली ही कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो आप कंडीशन 2 चेक करते हैं। अगर कंडीशन 2 ट्रू हो गई तो स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट हो जाएगा और हम बाहर आ जाएंगे। ऐसे ही अगर कंडीशन 1 ट्रू थी तो हम स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट करते हैं और इफ एल्स स्टेटमेंट से बाहर आ जाते हैं। पर अगर कंडीशन 1 फॉल्स हो गई तो हम कंडीशन 2 चेक कर रहे थे। अगर कंडीशन 2 फॉल्स हो गई तो कंडीशन 3 चेक कर रहे हैं। तो देखो नेस्टेड इफ एल्स में क्या हो रहा था, कंडीशन 1 2 थी तो दूसरी इफ कंडीशन हम चेक कर रहे थे। तो यहाँ क्या है, जब कंडीशन 1 फॉल्स हो जाएगी तो हम दूसरी कंडीशन चेक कर रहे हैं। तो ये है आपका एल्स इफ लेटर। इसको भी हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। सिंपल सा एक इसमें भी एक सिंपल प्रोग्राम बना लेते हैं। और जैसे अभी लास्ट लेक्चर में हमने इफ एल्स वाला देखा था, उसमें हमने एक नंबर लिया था। तो उसी प्रोग्राम को हम देख लेते हैं कि नंबर 0 के बराबर है या 0 से बड़ा है या छोटा, मतलब नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, जो भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम एक ही नंबर लेते हैं, 2 की ज़रूरत नहीं है। सिंपल प्रोग्राम बना के देखते हैं ताकि आपको यहाँ एंटर 2 नंबर्स की जगह हम कर देते हैं एंटर ए नंबर, और यहाँ पे %d हमें 1 की ही ज़रूरत है, 2 की ज़रूरत, %d ये नंबर 2 को हटा देते हैं। अब इसी प्रोग्राम में हमने एक नंबर ले लिया। अब इसमें कंडीशन लगा लेते हैं इफ 1 ग्रेटर देन 0। तो आपका क्या होना चाहिए, प्रिंट एफ में आप लिख दोगे नंबर है पॉजिटिव, नंबर इज पॉजिटिव, नंबर 1 इज पॉजिटिव। और ये आपका एफ ब्लॉक खत्म हो गया। थोड़ा यहाँ प्रैक्टिस के अंदर अगर नंबर हमारा जो एंटर किया है वो 0 से बड़ा नहीं है तो इस इफ का हम यहाँ पे एल्स ब्लॉक लगाएंगे। एल्स इफ मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था एल्स के अंदर कोई भी कंडीशन नहीं लगती है, तो मैंने यहाँ लिखा एल्स इफ, और एल्स इफ के बीच में भी स्पेस है। आप इस इफ को नेक्स्ट लाइन में भी लिख सकते हो एल्स के बाद में, लेकिन सिंपलिसिटी के लिए मैं यहाँ लिख लेती हूँ एल्स इफ, और मैंने लिखा num1 इक्वल्स टू 0। ये आपने ये कर दिया, तो आप यहाँ पे प्रिंट करवा दोगे। आप प्रिंट करवाया नंबर 1 इज इक्वल्स टू 0 एज इक्वल टू 0। अगर ये भी कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो यहाँ पे आप लिखोगे एल्स इफ नंबर लेस देन 0। और यहाँ पे प्रिंट एफ में आपने लिख दिया नंबर इज नेगेटिव। नंबर 1 इज नेगेटिव।
आप यहाँ पे नंबर 1 लिखने की जरूरत नहीं थी, मैंने इसको चेंज नहीं किया। यहाँ पे आप नंबर 1 भी ले सकते हो, कुछ भी वेरिएबल ले सकते हो। तो आपने कर दिया नंबर इज नेगेटिव। अब आपको इनकी लाइनों की जरूरत नहीं है। अब एक बार इसको फिर से बता देती हूँ। आपने क्या किया, एक नंबर लिया है, सबसे पहले कंडीशन चेक की है। अगर नंबर 1 0 से बड़ा है तो आपने ये वाला स्टेटमेंट लिखा, नंबर 1 इज पॉजिटिव। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि देखो इस इफ़ के अंदर दूसरा इफ़ नहीं है। यहाँ पे आपने क्या किया, अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई है तो आप एल्स ब्लॉक पे गए हो, आपने एल्स पे लिखा है इफ़ अगर नंबर 1 0 के बराबर है तो आपने प्रिंट कर दिया नंबर 1 इज इक्वल टू 0। अगर ये भी कंडीशन फॉल्स हो गई तो आप कहाँ जा रहे हो, इसके अंदर एल्स के अंदर उसमें बोल रहे हो नंबर 1 लेस देन 0, तो आप लिख रहे हो नंबर 1 इज नेगेटिव। तो एक तरीके से क्या हो रहा है, पहले जब ये कंडीशन फॉल्स हो रही है तो आप इस कंडीशन पे आ रहे हो। अगर जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तो आप इस कंडीशन पे जा रहे हो और आप ये प्रिंट करवा रहे हो कि नंबर है नेगेटिव। जबकि आपका जो पुराने वाला जो नेस्टेड इफ एल्स देखा था उसमें अगर कंडीशन 1 ट्रू हुई तो दूसरी इफ कंडीशन चेक कर रहे थे, पर यहाँ फॉल्स हो रही है तो आप उसके अंदर जा रहे हो। तो ये है आपका नेस्टेड इफ एल्स एल्स इफ लैडर। इसको एल्स इफ लैडर इसलिए भी बोला है, जब आपने अभी मैंने आपको डायग्राम दिखाया था तो उसमें आपने देखा होगा एक सीडी की तरह स्ट्रक्चर बन रहा है कि पहला कंडीशन फॉल्स हो रही है तो दूसरी कंडीशन पे जा रहा है, जब ये भी फॉल्स हो गई तो इस तीसरी कंडीशन पे। तो एक तरीके से सीडी टाइप की स्ट्रक्चर बन रही है, तो इसलिए इसको हम एल्स इफ लैडर बोल रहे हैं। इस प्रोग्राम में भी हम इंडेंटेशन करके इसको एक लैडर के रूप में दिखा सकते हैं। जैसे ये कंडीशन फॉल्स हुई तो हम यहाँ आ गए एल्स इफ में। जब ये वाली कंडीशन फॉल्स हो रही है तो आप इस वाली का बता रहे हो। तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि एक सीडी नोमा स्ट्रक्चर बन रही है, तो इसको हमने एल्स इफ लैडर बोला है। तो एल्स इफ लैडर इस तरीके से आपका काम करता है। उसके बाद में गेट सी एच रिटर्न 0। तो यहाँ पे आप एक बार कर्ली ब्रैकेट देख लीजिए, ये जब ये इफ़ स्ट्रक्चर स्टार्ट हुआ तो ये इस इफ़ का हमने यहाँ स्टार्ट किया था और यहाँ पे बंद भी कर दिया। जब ये स्टेटमेंट फॉल्स हुआ तो हम एल्स पे गए, इफ़ में हमने ये लिखा और इसके अंदर एक कर्ली ब्रैकेट हमने ओपन किया था और ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किया। अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स होती है तो हम इसके एल्स पे गए, ये वाली कंडीशन फॉल्स हुई तो इसके एल्स पे गए और हमने फिर से लिखा। यहाँ पे हमने कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाया। ये कहाँ पे आप कर्ली ब्रैकेट लगा भी सकते हो और नहीं भी लगाना नहीं चाहते हो तो उसके बिना भी काम चल जाएगा। क्यों कि अगर आपके जो स्टेटमेंट ब्लॉक लिखा है, अगर एक ही स्टेटमेंट है इफ़ के अंदर, या आपको इस इफ़ के अंदर देखो एक ही स्टेटमेंट था, तो आपको ये कर्ली ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर एक ही स्टेटमेंट है तो वो उसी इफ़ के अंदर ही माना जाएगा। लेकिन अगर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट है तो वो उस इफ़ के अंदर नहीं माना जाता, तो वहाँ पे आपके एरर होने के चांस रहते हैं। तो सही अगर एक गुड अप्रोच तो यही है कि आप ये लगा लो, पर अगर कर्ली ब्रैकेट्स लगा लो, पर अगर एक स्टेटमेंट है तो अगर आप नहीं भी लगाओ तो भी आपका प्रोग्राम रन होता है, कोई एरर नहीं होती है। इसको हम रन करके देख लेते हैं। 2 एरर आ रही है, फंक्शन शुड रिटर्न अ वैल्यू। यहाँ पे हमने एक कर्ली ब्रैकेट हमने एक्स्ट्रा लगा दिया था, एंटर है नंबर, तो हम यहाँ पे एक नंबर एंटर कर लेते हैं, कोई भी ऐसे कर दिया 8। अब 8 0 के बराबर तो है नहीं, तो नंबर क्या होगा पॉजिटिव। ऐसे ही हम अगर इसको एंटर करते हैं 0 तो ये आ जाएगा नंबर इज इक्वल टू 0। देखिए एंटर मैंने लिख दिया -3 4, तो नंबर इज नेगेटिव। तो देखो आपका प्रोग्राम हो रहा है, सारे ब्लॉक एग्जीक्यूट हो रहे हैं। तो ये बेसिक था आपका डिसीजन कंट्रोल्स इंस्ट्रक्शन का। तो इसमें आपको आई होप आपको ये दोनों नेस्टेड इफ एल्स और एल्स इफ लैडर समझ में आया होगा।